हेलो स्टूडेंट्स, मैं रॉबिन गुप्ता आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने चैनल में। आज देखिए मैं आपको बता रहा हूं चैप्टर 1 की विविध प्रश्नावली, लेकिन इसका पार्ट 3 वीडियो, और ये शायद इसका देखिए लास्ट पार्ट है। और ये बात आप देखिए ध्यान रखें, मैं पहले भी बता चुका हूं विविध प्रश्नावली के जो क्वेश्चंस हैं वो एक्सरसाइज से थोड़े डिफरेंट ही होते हैं, इसलिए करने बहुत जरूरी भी हैं। तो देखिए आज जो क्वेश्चन है जो आपने प्रश्नावली की थी 1.6, उसी से ही रिलेटेड क्वेश्चन है भाषा वाले। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 13 लिखा है, किसी विद्यालय के 600 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ कि 150 विद्यार्थी वो तो चाय पीते हैं। तो देखिए चाय के लिए मैंने टी शब्द यूज किया है, और ऐसे कितने विद्यार्थी हैं 150, तो यानी एन टी बराबर 150, यानी चाय पीने वाले विद्यार्थियों की संख्या बराबर 150। अच्छा, उसके बाद क्या लिखा है, 225 विद्यार्थी कॉफी पीते हैं, तो यानी एनसी कॉफी पीने वाले विद्यार्थियों की संख्या बराबर 225। अच्छा, उसके बाद क्या आता है, 100 विद्यार्थी ऐसे हैं जो चाय और कॉफी दोनों पीते हैं, तो चाय और कॉफी दोनों। अब यहां देखिए दोनों शब्द लिख के आया, तो मैं ये बात आपको पहले भी बता चुका हूं, दोनों का मतलब होता है इंटरसेक्शन, और तथा का मतलब भी क्या होता है, इंटरसेक्शन। यानी दोनों ऐसे विद्यार्थी कितने हैं जो दोनों चीजें पसंद करते हैं, चाय तथा कॉफी, और वो कितने हैं 100, यानी दोनों चीजें पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या, इसका मतलब है ये इंटरसेक्शन का मान है, वो है 100 विद्यार्थी। अब देखिए इसमें हमें ऐसा पार्ट निकालना है जो शायद प्रश्नावली में नहीं था। ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो ना तो चाय पीते हैं और ना ही कॉफी पीते हैं, ना तो चाय पीते हैं और ना ही कॉफी पीते हैं। तो देखिए मैंने यहां पे वेन डायग्राम भी बना रखा है, वो भी आपको अभी बताता हूं उसके हेल्प से भी। उससे पहले वो चीज बता रहा हूं जो आप प्रश्नावली में सीख चुके, यानी कि यूनियन का मान निकालना, क्योंकि ये सूत्र आपने प्रश्नावली में पढ़ लिया, एन सी यूनियन टी। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है, यूनियन का मतलब क्या होता है, यानी कि कॉफी या चाय, यानी ऐसे विद्यार्थियों की संख्या कितनी है जो या तो कॉफी पसंद करती हैं या चाय, या दोनों भी पसंद कर सकती हैं। या ऐसे भी लिख सकती हैं, ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो इनमें से कम एक पेय पदार्थ पसंद करते हैं। कम से कम एक का मतलब क्या है, एक भी पसंद कर सकती हैं वो, और दोनों भी पसंद कर सकती हैं। तो दोनों का मतलब देखिए एक ही है, यूनियन का मतलब या भी हो सकता है और कम से कम एक भी हो सकता है। अब देखिए इसका सूत्र मैं आपको लिखवा चुका हूं, एनसी यूनियन टी, वो होता है एनसी प्लस एनटी माइनस एनटी इंटरसेक्शन सी। यह आप पढ़ चुके हैं। इसका मान देखिए दे रखा है 225, एनटी का मान कितना है 150, और इंटरसेक्शन का मान कितना है 100। तो अगर हम इन्हें सॉल्व करते हैं तो यह आता है 275। मैंने ये पहले ही कर रखा था इसलिए क्योंकि आप सीख चुके थे इतना। यानी अगर आपसे पूछते हैं ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो कम से कम एक पेय पदार्थ पसंद करते हैं, तो ऐसे विद्यार्थियों की संख्या 275 है। लेकिन आपसे क्या पूछा गया, ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो ना तो चाय पसंद करते हैं और ना ही कॉफी पसंद करते हैं। ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो ना तो चाय पसंद करते हैं और ना ही कॉफी पसंद करते हैं। तो अब देखिए मैं ये बात आपको बता रहा हूं पहले वेन डायग्राम की हेल्प से। इसका मतलब क्या है, देखिए ये 100 जो लिखे हैं ये वो विद्यार्थी हैं जो दोनों पेय पदार्थ पसंद करते हैं, यानी चाय तथा कॉफी दोनों। इसका मतलब अगर ये दोनों पसंद करते हैं तो ये मान इसका होगा, क्योंकि ऐसे देखिए 100 विद्यार्थी हैं, मैंने लिख दिया देखिए। और देखिए ये चित्र तब पूरा होगा, सबसे पहले आपको ये चीज पता होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे 100 लोग हैं जो दोनों चीजें पसंद करते हैं। अब इसके बाद कॉफी वाले कितने लोग हैं, देखिए वो है 225। कॉफी वाले कितने हैं 225। तो देखिए कॉफी के तो 225 ये टोटल हैं, कॉफी वाले वो ये देखिए ये सर्किल है, ये 225 है टोटल। इसमें 100 पहले ही आ चुके, बचे कितने 125, वो आएंगे यहां पे। अब आप लोग यही सोचेंगे, जबकि मैं पहले बता भी चुका था ये 125 कौन से लोग हुए, ये ऐसे लोग हैं जो केवल कॉफी पसंद करते हैं, यानी ये चाय बिल्कुल पसंद नहीं करती। अगर आपसे पूछते कि केवल कॉफी वाले कितने हैं, वो 125 हो गए। फिर देखिए एक बार केवल चाय वाले अब भी बचे,
चाय की टोटल आपको दे रखी है 150, उसमें 100 पहले ही आ चुके, देखिए ये चाय का क्योंकि सर्किल ये वाला है, 100 पहले ही आ गए, तो बचे कितने 50। यानी ऐसे विद्यार्थी जो केवल चाय पसंद करते हैं वह है 50। अब देखिए अगर मैं तीनों को ऐड करूं तो 125 और 100 225 और 50 275, वो देखिए आपका आंसर यही तो आ रहा है। यानी ये ऐसे विद्यार्थी निकल के आए जो कुछ ना कुछ पसंद जरूर करते हैं, या तो वो चाय पसंद करते हैं या कॉफी पसंद करते हैं या दोनों चीजें पसंद करती हैं, वही तो मैंने पहले निकाला। लेकिन आपसे क्या पूछा गया, ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो कुछ भी पसंद नहीं करते, ना तो चाय ना ही कॉफी। तो मैं आपसे ये बात कहता था जब वेन आरेख मैंने समझाया था, ये यूनिवर्सल सेट होता है, यानी कि सार्वत्रिक समुच्चय। और ये वो सेट है, हमने कितने बच्चों का सर्वेक्षण किया, हमने 600 बच्चों का सर्वेक्षण किया। यानी ये जो आयताकार है समूह, इसका मान 600 है, इसमें टोटल 600 विद्यार्थी हैं जिनका सर्वेक्षण हुआ है, यानी जिनका सर्वे हुआ, ये कह सकती हो आप कि 600 विद्यार्थियों से पूछा आप क्या क्या पसंद करते हैं, उनमें 275 ने तो ये बात बता दी कि या तो वो चाय पसंद करते हैं या कॉफी पसंद करते हैं या पसंद करते हैं दोनों। यानी कि ये 600 टोटल थे, 275 याद आए, बाकी बचे कितने माइनस करके आएंगे, तो वही लोग तो बचे जो ना तो चाय पसंद करते हैं और ना ही कॉफी। और वो हम कैसे निकालेंगे, देखिए मैं यहां लिख रहा हूं 600 टोटल थे जिनका सर्वेक्षण हुआ और 275 ऐसे लोग आए जो कम से कम एक चीज पसंद करते हैं, तो बचे कितने 325। ये ऐसे लोग बचे जो ना तो चाय पसंद करते हैं और ना ही कॉफी। लेकिन अब इसके लिए हम इस तरीके से कैसे लिख के दिखाएं, ना तो चाय ना ही कॉफी। तो पहले देखिए एक बात समझें, जो चाय पसंद नहीं करते वो होंगे सी डैश में, क्योंकि सी डैश का मतलब मैं बता चुका हूं, ऐसे लोग जो सी में नहीं हो, यानी जो चाय पसंद नहीं करते, तो वो सी डैश में ही तो हुए। और जो कॉफी पसंद, देखिए सॉरी गलत बोल गया था हमें, ये कॉफी पसंद नहीं करते वो तो सी डैश हुए, और जो चाय पसंद नहीं करते वो होंगे टी डैश। ये है चाय पसंद नहीं करने वाले, ये है कॉफी पसंद नहीं करने वाले। लेकिन आपको क्या चाहिए, जो ना तो चाय पसंद करते हो यानी जो सी डैश में भी हो, और ना ही वो कॉफी पसंद करते हो यानी वो टी डैश में भी हो, यानी वो दोनों में कॉमन हो। तो कॉमन के लिए क्या आता है, इंटरसेक्शन। और इसका मतलब देखिए मैं नीचे भी लिखता हूं, ना तो कॉफी ना ही चाय पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या, ऐसे लोग हुए 325। अब देखिए ये बात मैंने सीधे लिख दी, आप लोग चलिए कर ही आएंगे, लेकिन ये जो दो समुच्चयों वाला क्वेश्चन होता है, इसे आप कोशिश करें कि ये सूत्र सही करके दिखाएं। यानी जैसे अगर मैं यहां निकालूं जो केवल कॉफी पसंद करते हैं, तो उसे देखिए इसी तरीके से तो लिखेंगे, मैंने प्रश्नावली में भी बताया था, एक बार और बता रहा हूं। यानी जो कॉफी तो पसंद करते हैं लेकिन चाय पसंद नहीं करते, हम उसे ऐसे ही तो लिखेंगे, यानी सी माइनस टी, जो कॉफी पसंद तो करती हैं लेकिन चाय नहीं करते। उसका सूत्र क्या था, ये बात भी मैंने प्रश्नावली में लिखवाई थी, एनसी माइनस एनसी इंटरसेक्शन टी। यानी कॉफी पसंद करने वाले टोटल 225 माइनस कॉमन वाले कितने हैं 100, बचे कितने 125। देखिए उत्तर बिल्कुल वही आएगा, कोई गलती नहीं है। अब देखिए तीसरा पार्ट, यहां चलिए मैं लिख देता हूं, यह है केवल कॉफी। अब देखिए इसका तीसरा पार्ट जो कि मैं अपनी तरफ से ही बता रहा हूं, केवल चाय वाले, मैं नीचे लिख देता हूं जो केवल चाय पसंद करते हैं, यानी कि वो चाय तो पसंद करते हैं लेकिन कॉफी पसंद नहीं करते। तो इसका सूत्र देखिए यही तो बनेगा, एन टी माइनस एन टी इंटरसेक्शन सी। एन टी का मान कितना है 150 माइनस 100, बचे कितने 50। वो देखिए ये लोग आ गए और वो भी देखिए बिल्कुल ठीक आया। और जो कुछ भी पसंद नहीं करते वो देखिए पहली बार पार्ट आया था, वो हुए 325। तो देखिए कि ये जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया, ये मैंने बताया क्वेश्चन नंबर 13। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूं तीन समुच्चयों से संबंधित एक सूत्र सिद्ध करना।
जैसे कि प्रश्नावली 1.6 में मैंने एन ए यूनियन बी ये सूत्र बताया था कैसे सिद्ध करते हैं। अब ये तीन समुच्चयों से संबंधित यानी एन ए यूनियन बी यूनियन सी, इसके लिए देखिए मैंने चित्र जो बना रखा है इसमें तीन समुच्चय दिखाई भी हैं, यानी ए यूनियन बी यूनियन सी। इसमें चलिए एक बात आपको बता भी देता हूं कि इन पार्ट्स का मतलब क्या है, क्योंकि शायद ये आप पहली बार देख रहे हैं। देखिए ये वो पार्ट होगा जो ए और बी दोनों में कॉमन है। ऐसे देखिए ये वो पार्ट है जो ए और सी दोनों में कॉमन है, और ये देखिए ये पार्ट है जो बी और सी दोनों में कॉमन है। लेकिन अब आता है केवल ये वाला पार्ट, तो ये देखिए ऐसा पार्ट है जो तीनों समुच्चयों में कॉमन है, यानी जो ए में भी है, बी में भी है और सी में भी है। अब आपको इस तरीके के क्वेश्चन पढ़ने हैं, लेकिन उससे पहले देखिए एक सूत्र आपको सिद्ध करा रहा हूं, शायद इसकी जरूरत भी पड़ सकती है। तो इसका सूत्र के लिए देखिए मैं अब ये तीन समुच्चयों का यूनियन, इसे ए यूनियन बी को पहले मैंने एक समुच्चय माना, ये खुद एक समुच्चय है और सी एक अलग समुच्चय है, एन ए यूनियन बी। इसका मतलब देखिए अगर मैं इसे पूरे को ए मानूं, या चलिए एक काम ये करता हूं, ये मैंने इसे मान लिया बी, ए यूनियन ये पूरा बी है। अब इसका सूत्र क्या होता है, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये देखिए मैंने लिखा, आप लोग चेक कर सकते हैं। बस मैंने क्या किया, सूत्र में बी की जगह बी यूनियन सी लिखा है, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। लेकिन ये इतना ही नहीं है, इसे मुझे सॉल्व करना है। ये सूत्र एक अलग तरीके के रूप में आएगा। कैसे, चलिए मैं आपको देखिए बताता हूं। एन ए ये तो मैंने ऐसे ही लिखा छोड़ दिया, प्लस देखिए इसका सूत्र तो आप लोग 1.6 में ही पढ़ चुके हैं, ए यूनियन बी, बस यहां पे क्या है, बी यूनियन सी। इसका देखिए अलग हो गया, एन बी प्लस एन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस। अब आता है इस वाले की बात सॉल्व करना। ये भी देखिए मैंने लिख दिया, लेकिन ये चीज बची, ये कैसे सॉल्व करें। अब देखिए पहले मैं इसमें एक नियम अप्लाई कर रहा हूं, वो भी कौन सा, वितरण नियम, जो आपको कई बार मैंने बताया। ये गुणा अगर मानता हूं और ये मानता हूं प्लस, तो पहले ए की गुणा किससे होगी, बी से, यानी ए इंटरसेक्शन बी, ए गुणा बी ये लिख दिया, प्लस वो देखिए ये लिख दिया, ए गुणा सी वो मैंने यहां लिख दिया। यानी अब इसका सूत्र और अप्लाई करना बचा। जब ये अप्लाई कर दूंगा तब ये सूत्र पूरा सिद्ध हो जाएगा। ये कैसे देखिए करें, इक्वल टू, देखिए ऊपर जो मैंने लिखा है उसे तो मैं ऐसे ही कॉपी कर रहा हूं, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस, देखिए माइनस, अब ये इसकी बात बची। अब ये फिर ऐसे ही हुआ, अगर हम इसे ए माने और इसे माने बी, तो ए यूनियन बी, ये पूरा अप्लाई करना है सूत्र मुझे। किस तरीके से, मैं देखिए बड़ी ब्रैकेट में अप्लाई कर रहा हूं, ए यूनियन बी, वो क्या होता है देखिए, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये देखिए मैंने लिखा और मैंने ब्रैकेट भी क्लोज की, और एक ब्रैकेट देखिए मैंने इसके लिए अलग अप्लाई की। इसके लिए क्या, देखिए एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अब आता है आगे का पार्ट। देखिए सूत्र तो सिद्ध होगा, बस इसी लाइन की बात है, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। यानी देखिए ये उन समुच्चयों में अवयवों की संख्या है जो केवल एक समुच्चय थे, यानी ये ए में अवयवों की संख्या, ये बी में अवयवों की संख्या, ये सी में अवयवों की संख्या, माइनस ये देखिए आई जो दो दो लिए, यानी बी और सी में कॉमन, माइनस ये ए और बी में कॉमन, माइनस ये ए और सी में कॉमन, और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। अब केवल ये चीज बची, ये कौन से होंगे,
यानी ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी में जो कॉमन है। मैं देखिए आपको चित्र से बताता हूं, ए इंटरसेक्शन बी यानी कि ये वाला पार्ट और ए इंटरसेक्शन सी यानी कि ये वाला पार्ट। ध्यान से देखें, एक तो ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट, तो इनमें जो कॉमन है दोनों में, वो देखिए इतना पार्ट ही तो कॉमन है और ये पार्ट जो कॉमन है ये तो फिर तीनों में ही कॉमन है। यानी इसे अगर मैं सॉल्व करता हूं तो वो क्या लिख सकता हूं, एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये देखिए मैंने लिखा, यही पूरा सूत्र हुआ जो आपको याद भी रखना है। और इसका मतलब क्या है, जैसे मैंने पहले बताया था, इसका मतलब होता है कम से कम एक, यानी ऐसे अवयवों की संख्या कितनी है जो कम से कम एक समुच्चय में जरूर है। कम से कम एक का मतलब वो एक में भी हो सकते हैं, दो में भी हो सकते हैं, तीनों में भी हो सकते हैं। ये देखिए सूत्र हुआ इसका, और ये ऐसे है जो तीनों में कॉमन है। पहले हम दोनों लिखते थे, अब क्या लिखेंगे जो तीनों में कॉमन है, यानी ए में भी है, बी में भी है और सी में भी है। तो ये देखिए मैंने इसका सूत्र बताया। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूं क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन में ये लिखा है, 60 लोगों के सर्वेक्षण से यह ज्ञात हुआ कि 25 लोग समाचार पत्र एच पढ़ते हैं, 26 लोग समाचार पत्र टी पढ़ते हैं और 26 लोग समाचार पत्र आई पढ़ते हैं। ये बात देखिए मैंने पहले ही लिख दी क्योंकि आप लोग इतना सीख चुके हैं। समाचार पत्र एच पढ़ने वाले 25 लोग, समाचार पत्र टी पढ़ने वाले 26 लोग हैं और समाचार पत्र आई पढ़ने वाले भी 26 लोग हैं। अब आता है जो एच और आई दोनों पढ़ते हैं, तो दोनों का मतलब इंटरसेक्शन, वो 9 लोग हैं। जो एच और टी दोनों पढ़ते हैं वो 11 लोग हैं और जो टी और आई दोनों पढ़ते हैं वो 8 लोग हैं। और जो तीनों समाचार पत्र पढ़ते हैं वो 3 लोग हैं, यानी कि एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई, जो मैंने अभी आपको सूत्र सिद्ध करते वक्त बताया था, वो यानी इसका मान है। अब देखिए मैं इसमें कई पार्ट कराऊंगा, बुक में आपको केवल 2 पार्ट दे रखे हैं, लेकिन मैं अपनी तरफ से इसके कई पार्ट बताऊंगा क्योंकि पता नहीं कौन सा पेपर में आता है। सबसे पहले ये चित्र, ये आपको कंप्लीट करना है। ये तब तक कंप्लीट नहीं हो सकता जब तक, देखिए सबसे पहले हमें ये वाला मान पता होना चाहिए, यानी ऐसे कितने लोग हैं जो तीनों समाचार पत्र पढ़ते हैं और ऐसे कितने लोग हैं, देखिए 3 लोग, यानी ये संख्या देखिए मैंने यहां लिख दी 3। ऐसे 3 लोग हैं क्योंकि वो तीनों में कॉमन है। अब देखिए अब आते हैं इधर वाले, यानी जो दो में कॉमन है। अब देखिए पहले एक बात, जो एच और आई दोनों अखबार पढ़ते हैं, ऐसे कितने हैं, 9 लोग। एच इंटरसेक्शन आई, देखिए एच इंटरसेक्शन आई, ऐसे देखिए 9 लोग हैं। तो एच और आई में जो कॉमन है वो देखिए ये वाला पार्ट है और ये लोग कितने हैं टोटल, 9। लेकिन 9 में 3 पहले ही आ चुके, बचे कितने, 6। वो 6 देखिए ये आ गए, तो 6 और 3 देखिए 9, ये एच और आई दोनों में कॉमन है। फिर देखिए एक बार, जो एच और टी दोनों में कॉमन है वो है 11। देखिए एच और टी में कॉमन वो यानी ये वाला पार्ट है और ये टोटल लोग कितने हैं, 11। अब 11 में अगर 3 पहले ही आ चुके तो बचे कितने, 8। 8 और 3 देखिए कितने हो गए, 11। ये देखिए 11 हो गए। फिर एक बार और देखिए, जो टी और आई दोनों अखबार पढ़ते हैं, ऐसे हैं 8 लोग। टी और आई देखिए दोनों में कॉमन, वो देखिए इस पार्ट की बात हो रही है और ये कितने हैं, 8 लोग। 8 में 3 अगर पहले ही आ चुके, बचे कितने, 5 लोग। वो देखिए 5 और 3 कितना हो गया, 8। अब देखिए हमने ये भी लिख दिया चित्र में। अब आता है केवल इनकी बात, जो एच अखबार पढ़ते हैं वो देखिए 25 लोग हैं। एच अखबार का मतलब देखिए एच वाला जो पूरा सर्किल है ये टोटल 25 है। ये देखिए एच का सर्किल, ये टोटल है 25। मैं चलिए 5 को हटा देता हूं, ये टोटल 25 हैं। अब टोटल 25 में देखिए 8 और 3 11 और 11 और 6 कितना हो गया, 17। 17 पहले ही आ चुके, तो बचे कितने, 8, क्योंकि टोटल आप देख लें 25 आना चाहिए। फिर देखिए एक बार, जो टी अखबार पढ़ते हैं वो है 26 लोग। तो टी अखबार वाले देखिए वो ये हैं, क्योंकि टी का सर्किल ये बना हुआ है। 8 और 3 11, 11 और 5 16, 16 और देखिए थे टोटल कितने, 26। इसका मतलब ये 10 बचे। फिर देखिए एक बार, जो आई अखबार पढ़ते हैं
वो कितने हैं? 26 लोग। और आई अखबार वाला देखिए ये सर्किल है, 6 और 3 9 और 5 14, बचे कितने? 12, तभी तो होंगे देखिए टोटल 26। अब ये देखिए चार्ट पूरा हो गया, अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए ध्यान रखें, सबसे पहले आप ये वाला पार्ट अप्लाई करेंगे, फिर इसके बाद जो दो में कॉमन है वो चीज पूरी करेंगे, उसके बाद जो केवल एक एक में दे रखे हूं। अब देखिए मैं इसके अपनी तरफ से पार्ट कराता हूं। मान लीजिए अगर आपको ये चीज दी हो, कम से कम एक अखबार पढ़ने वाले व्यक्तियों की संख्या, अब देखिए कम से कम एक, ये मैं सब अपनी तरफ से करवा रहा हूं क्योंकि इसमें कई पार्ट हो सकते हैं। जो कम से कम एक अखबार पढ़ते हो, कम से कम एक का मतलब वो एक भी पढ़ सकती हैं, दोनों भी पढ़ सकती हैं, तीनों भी पढ़ सकती हैं। तो या तो मैं देखिए इसका सूत्र अप्लाई करूं जो अभी सिद्ध करवाया था, एन एच यूनियन टी यूनियन आई, क्योंकि उसका मतलब ही क्या होता है? कम से कम एक। या हम ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए हम इन सारे नंबरों को जोड़ दें, यानी 8 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 12, ये बिना सूत्र के भी कर सकते हैं आप। यानी ये देखिए अगर टोटल करें तो 8 और 8 16 और 10 26, 6 32 और 3 35 और 5 40 और 12 52, यानी ऐसे 52 लोग हैं जो कम से कम एक अखबार पढ़ते हैं। ये मैंने अंडरलाइन भी कर दिया। अब देखिए मैं दूसरा पार्ट कर रहा हूं, केवल एक। बाकी देखिए आप खुद लाइन पूरी कर लें, केवल एक अखबार पढ़ने वाले व्यक्तियों की संख्या, यानी ऐसे व्यक्ति कितने हैं जो केवल एक अखबार पढ़ते हैं। अब केवल एक में तो एक ही अखबार होगा, या तो वो केवल एच पढ़ते हैं, या वो केवल टी पढ़ते हैं, या वो केवल आई पढ़ते हैं। केवल एक में तो देखिए तीनों में से कोई सा भी एक होगा, एक से ज्यादा नहीं पढ़ते होंगे। तो देखिए केवल एच वाले कितने हैं जो केवल एच अखबार पढ़ते हैं? ऐसे 8 लोग हैं। प्लस जो केवल टी पढ़ते हैं, ऐसे देखिए वो कितने हैं? 10 लोग जो केवल टी पढ़ते हैं। और जो केवल आई पढ़ते हैं, ऐसे कितने लोग हैं? देखिए वो 12, यानी 12 और 10 22 और 8 ये कितना हो गया? 30, यानी ऐसे व्यक्ति 30 हैं जो केवल एक अखबार पढ़ते हैं। अब देखिए तीसरा पार्ट, कम से कम 2 अखबार पढ़ने वाले व्यक्तियों की संख्या। मैंने चलिए शॉर्ट में लिख दिया है, बाकी आप लाइन पूरी कर लें अपने आप। कम से कम 2 अखबार पढ़ने वाले व्यक्तियों की संख्या, यानी जो कम से कम 2 अखबार पढ़ती हूं। तो कम से कम 2 का मतलब क्या है? जो 2 भी पढ़ सकती हैं और 2 से ज्यादा है, यानी तीनों भी पढ़ सकती हैं, यानी कम से कम 2। तो कम से कम 2 में क्या आएगा? अब 2 वाली बात है तो इनसे तो कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि तो केवल एक है। तो कम से कम 2 या तीनों, वो तो फिर ये सब आ गए, यानी 8 6 3 और 5, इन सबको अगर हम जोड़ दें, 8 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 3, यानी कि 22, यानी कम से कम 2 अखबार जो पढ़ते हैं वो ऐसे लोग हैं 22। अब आता है चौथा पार्ट, केवल 2 अखबार पढ़ने वाले, यानी जो केवल 2 अखबार पढ़ते हैं, ऐसे कितने लोग हैं? अब आप लोग यही कंफ्यूज होंगे कि कम से कम 2 में मैंने ये लिए 22, क्योंकि इनसे तो कोई देखिए मतलब ही नहीं था। केवल 2 में वो कौन से आएंगे? यानी वो ना 2 से कम पढ़ते हो ना ही 2 से ज्यादा। तो देखिए 2 से कम नहीं पढ़ते, वो तो ये तो मतलब ही नहीं। केवल 2 का मतलब वो सिर्फ 2 ही अखबार पढ़ते हैं, वो तीनों अखबार नहीं पढ़ते, यानी इनसे देखिए कोई मतलब नहीं। हमारा मतलब केवल इन तीनों से था, क्योंकि ये देखिए एच और टी पढ़ते हैं, ये देखिए एच और आई पढ़ते हैं, और ये देखिए टी और आई, यानी 8 प्लस 6 प्लस 5, वो देखिए ये आ गए जो केवल 2 अखबार पढ़ते हैं, यानी ऐसे 19 लोग हैं। अब आता है पांचवा पार्ट, जो एक भी अखबार नहीं पढ़ते, यानी ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है जो एक भी अखबार नहीं पढ़ते। अब आप लोग यही सोचेंगे एक भी नहीं पढ़ते, ऐसे कैसे निकालें? तो मैं आपसे एक बात कहता हूं, ये जो सर्वे हुआ है टोटल, ये देखिए मैंने आयताकार समुच्चय जो दिखा रखा है, ये 60 लोगों का हुआ है। तो ये टोटल जो है ये 60 हैं,
और ऐसे 52 लोग हमारे निकल के आए थे जो कम से कम एक अखबार पढ़ रहे थे। सर्वे तो देखिए 60 का हुआ, लेकिन ऐसे कितने लोग आए थे जो कम से कम एक अखबार पढ़ती हैं? 52। अगर मैं इनमें से माइनस कर दूं, बचे कितने? 8। यानी ऐसे 8 लोग हैं जो एक भी अखबार नहीं पढ़ते। वो देखिए मैं बाहर लिख देता हूं। यानी ऐसे 8 लोग हैं जो एक भी अखबार नहीं पढ़ते। ये देखिए मैंने आपको कंप्लीट करवाया क्वेश्चन नंबर 15। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 15 था उसमें केवल 2 पार्ट आपको दिए गए थे, मैंने आपको और भी कराई, क्योंकि देखिए बुक एग्जाम में कोई भी पार्ट आ सकता है। अब जो 16 क्वेश्चन है उसमें जैसा इस तरह से पूछ रहा है कि कितने लोग केवल उत्पाद सी को पसंद करते हैं, तो जैसे मैं आपसे कहूं केवल एच को पसंद करने वाले वो 8 हैं, जो केवल टी को पसंद करते हैं वो 10 हैं, जो केवल आई को पसंद करते हैं वो कितने हैं? 12। ये आप लोग खुद भी कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देता हूं, क्वेश्चन नंबर 16। अब देखिए ये चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है, यानी चैप्टर नंबर 1 जो कि था समुच्चय। अगला चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 2 वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।